और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं बैतूल का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि बड़ी सौगात बैतूल को मिली है और इस बीच ये सीधी तस्वीरें बैतूल से आप देख पा रहे हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सौगात दी मेडिकल कॉलेज की। एक बार जोरदार भाइयों बहनों तालियों से आप अभिनंदन उनका करें, स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों से हम सब हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी से सादर आग्रह करेंगे और यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी। आज बैतूल जिले के लिए गौरव की बात है कि आजादी के बाद चिकित्सा सुविधाओं में एक बड़ी छलांग लगाने हमारा जिला जा रहा है। मैं आज के अवसर पे हम सबके आदरणीय हमारी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नड्डा जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, चिकित्सा मंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र जी, हमारे डीडी उइके जी, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, योगेश पंडागरे जी, देशमुख जी, गंगा उइके जी, महेंद्र चौहान जी, कांति देव जी, सुधाकर पंवार जी सहित यहाँ हमारे उपस्थित सभी मंच पे बैठे हमारे सभी नेता और हजारों हजार बैतूल के नागरिकों, आज का दिन बैतूल के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये जनजाति क्षेत्र का ये आदिवासी अंचल जो चिकित्सा के मामले में एक तरफ नागपुर 200 किलोमीटर है, एक तरफ भोपाल है और बड़े बड़े ट्रीटमेंट के लिए हमारे हर व्यक्ति को थोड़ी भी तकलीफ में या तो भोपाल जाना पड़ता था या नागपुर। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का और जेपी नड्डा जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके एक नए युग की प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में 600 बेड का हमारा ये अस्पताल होगा और उसके बाद हमारा अस्पताल और जो पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो लगभग 1000 कह रहे हैं, सुनिए। कि यहाँ भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार वर्ष हमने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में जीआईएस के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ करके गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण होंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के लिए। ये हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना
दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए मध्य प्रदेश ने उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति को जीवंत बनाने का निर्णय किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए थे। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है, बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। तो ताली वाली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कोशमी औद्योगिक इकाई के सेकंड फेज को बनाना चाहिए, बनाने की जरूरत है क्या? औद्योगिक नया इलाका, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। कढ़ाई वुडन क्लस्टर, आज हम अभी यहां आए, सागौन की अद्भुत लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिले। ऐसे में ये क्लस्टर बनाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लाभ मिले, तो मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। माही औद्योगिक क्षेत्र मुल्ताई, सब अभी ले लोगे भाई, मुल्ताई का विधायक कौन है? जरा ताली वाली बजाओ, मुल्ताई में भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर देने की घोषणा करते हैं। आज यहां एक साथ इसी स्थान पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर की, ये सारी बातें तो माननीय अभी हमारे बीच मंत्री जी करेंगे, माननीय नड्डा जी, लेकिन अभी सब उठ के नहीं जाना है, अपने स्थान पे बैठे रहना है। लेकिन मैं आपसे आज यहीं पर इसी स्थान पर जब मैं आ रहा हूं तो लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार जो काम कर रही है, तो डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज, हेल्थ की सुविधाएं, ऐसी कई सारी चीज देने के पहले आज ही 343 करोड़ के 138 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस लगातार जिन कामों के आधार पर हो रहा है, जिसके आधार पर 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। आज हमारे दुनिया के और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर यानी माताओं की मृत्यु की दर दुनिया से कहीं ज्यादा कम है। आज 5 साल के नीचे के बच्चों का मृत्यु दर में भारत ने बहुत कमी लाई है और एक लंबी छलांग लगाते हुए मानवता के लिए आगे बढ़े हैं और दुनिया के ग्लोबल जो मापदंड है उससे कहीं ज्यादा कम आज हम भारत में कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं, आप सबके सहयोग से ये हुआ है। भारत ने आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इनको रोकने का काम बहुत तीव्र गति से चला है और स्वस्थ भारत का नागरिक बने इसका प्रयास चल रहा है। टेलीमानस के माध्यम से हम बिना किसी को बताए, क्योंकि आपको मालूम है मानसिक बीमारी के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिना किसी को बताए सिर्फ एक टेलीफोन नंबर पर हम इलाज कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख लोगों ने इस इलाज का टेलीमानस में फायदा उठाया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भारत सरकार ने 30 साल की उम्र में 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़ लोगों को जानने का प्रयास किया है कि इनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, और 6 करोड़ 80 लाख लोगों को हाइपरटेंशन की दवा देने का काम प्रारंभ किया है, क्योंकि वह डायग्नोज हुए हाइपरटेंशन के लिए। तो हमने 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन को रोकने का काम किया है। डायबिटीज, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, 60 साल के हो जाते थे, 70 साल के हो जाते थे और डायबिटीज के मरीज होते थे। आज 30 साल की उम्र में
हमने 40 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया है, 40 करोड़, और 4 करोड़ 60 लाख लोगों को डायबिटीज का मरीज पाया है, जिनका इलाज शुरू हुआ है, ताकि मैं कहता हूं कि बीमार ही ना पड़ो, इसकी हमने चिंता की है। इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यही डायबिटीज आगे चल करके किडनी फेलियर में बदल जाता है, यही ब्लड प्रेशर आगे चल करके हार्ट डिजीज में बदल जाता है। तो हार्ट डिजीज ना हो, डायबिटीज के माध्यम से कोई किडनी फेलियर ना हो, कोई आंखों की रोशनी ना चला जाए, इसकी चिंता करने का काम हमने लिया है। इसीलिए हमने कहा बीमारी को रोकना तो हमारा काम है ही, लेकिन बीमार ना हो इसकी चिंता करना हमारा बड़ा काम है, जिसको हम कर रहे हैं। सर्विक्स कैंसर में महिलाओं में 8.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और 90,000 लोगों का पाया गया है कि उनको सर्विक्स कैंसर है और उनका इलाज शुरू हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर में 15.5 करोड़ लोगों की बहनों की स्क्रीनिंग हुई है ब्रेस्ट कैंसर में, और 75,500 लोगों बहनों का इलाज शुरू हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस में दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस की घटनाएं 12% दुनिया में घटी हैं, हमारे यहां 21% घटी हैं। यह ग्लोबल रिपोर्ट बताता है।